नमस्ते। मैं दिलीप। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ इंजीनियरिंग एंड मार्शल आर्ट्स में। आज का जो टॉपिक है वो है मार्शल आर्ट्स के मिथ्य, या इंग्लिश में कहा जाए तो मिथ। तो मिथ यानी मार्शल आर्ट्स के आसपास जो एक अजीबोगरीब एक मिस्ट्री या एक एक बहुत की राज जो छुपाया हुआ है, या कोई एक सीक्रेट टेक्निक होता है, या ये सब जो आइडियाज है आसपास, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे ताकि लोगों को समझे रियलिटी क्या है और मैजिक में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का ये वीडियो चालू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मिथ के बारे में। तो पहला जो है एक मिथ जो मार्शल आर्ट्स के आसपास बनाया हुआ है, आप देख सकते हो ये वीडियो में कि किसी को हाथ लगाए बिना मैं उसे मार रहा हूँ, या किसी की आंखों में आग डाल के देखा तो वो मुझे टच नहीं कर पा रहा है, वो दूर ही वो अपने आप वो दूर हो रहा है, या मैं उसे अब कुछ कुछ फील हो जाता है और वो मुझे टच नहीं कर पाता है। या कुछ 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 वीडियोस आप यूट्यूब में देखोगे तो उसमें तो वो इंसान आपको टच करेगा और आप ऐसा कुछ मूव करोगे तो वो सामने वाला ऐसा उड़ 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 के ऐसा साइड में गिर रहा है। तो ये जो है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये फेक है। ये इससे आप दूर रहिए। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि अगर मैं किसी को पंच करना चाहता हूँ तो मुझ में उतना ताकत होना चाहिए पहले, फिर मुझे वो ताकत यूज़ करके बराबर जो पंच करने का जो तरीका होता है उस तरीके से मुझे पंच करना होगा। तो उससे मैं क्या करूँगा, एक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि एक फोर्स जनरेट करता हूँ। तो वो फोर्स जब सामने वाले को जाके लगता है, जब मैं अपने हाथ से दूसरे इंसान को पंच करता हूँ, तो मैं उसे पंच करने के बाद उस इंसान को वो पंच का फील होता है, उसे समझता है कि मुझे पंच हुआ, उसकी बॉडी को समझता है। फिर वो जो फोर्स होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जाता है और उसे फिर वो पेन जो दर्द होता है वो फील होता है। तो ये रियलिटी है कि सामने वाले को मुझे मारना होगा तो मुझे कुछ ताकत या मुझे कुछ एक फोर्स से पंच करना पड़ेगा, तभी वो सामने वाले को दर्द होगा या सामने वाले को कुछ लगेगा। ना कि मैं उसे कुछ मैजिकल पावर से ये कर सकता। तो ये इसे जो बोलते हैं कि ये आपका ची होता है। ची जो होता है वो एक एनर्जी होता है, एक जो आप वर्कआउट कर करके आपके अंदर जनरेट करते हो। तो ये ची आप दूसरे तरीके से लोगों को दिखा सकते हो। जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं जो आपके बहुत फेवरेट होते हैं, तो उनके लेक्चर्स में आप भले ही आप कितने भी टायर्ड हो, कितने भी आपने काम किया हो, या आप रात भर सोए नहीं हो, तो भी उनकी क्लास में आप कभी आपको नींद नहीं आएगी, आप बहुत एनर्जेटिक होगे, आप उनकी क्लास को बराबर अटेंड करोगे, उनका लेक्चर एकदम प्रॉपरली सुनोगे। तो ये होता है वो टीचर का ची, यानी उनका जो पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको इम्पैक्ट करता है। तो दूसरा आप देख सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी मोटी एक्सीडेंट हो जाती है और कोई बंदा ऐसा वो एक्सीडेंट में ऐसा होता है कि एक बंदा कुछ करेगा नहीं, बस उतरेगा और खड़े हो जाएगा, तो भी दूसरा वो बंदा वो कुछ बोलेगा नहीं या वो कुछ एग्रेसिव होने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो सामने वाले बंदे की ऑरा या उसके आसपास का जो एनर्जी होता है वो ही इतना स्ट्रांग होता है कि सामने जो ओपोनेंट जो सोच रहा होगा कि मुझे इसे मारना है, उसे अपने आप समझ जाता है कि भाई नहीं, ये बंदा थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, इसका बॉडी लैंग्वेज ही अलग है, इसका जो बॉडी का जो खड़े रहने की तरीका है, इसे देखने का तरीका है, इसका ही बात करने का तरीका है, ये पूरा अलग है, तो इसके साथ लड़ना मेरे लिए नुकसान है। तो ये होता है एक चीज का जो दिखाने का तरीका, ये पॉजिटिव एक ऑरा होता है आसपास जो आप देखते हो। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी सामने वाले की बात करने में इतनी ताकत होती है कि आप अ, बिना सोचे उसे फॉलो करते हो, आपको डर आपके अंदर आ जाता है। तो वो जो होता है वो होता है ची, या वो पॉजिटिव एनर्जी जो उनके अंदर होता है जी, इतना उनके इसमें वो
ताकत होता है कि वो कर सकते हैं। तो इस तरह से निकलता है। तो ये रियलिटी ये है कि आप ची को और ये जो है ये एक कंसेप्ट है, बट इसके आसपास जो मैजिकल चीजें लोगों ने बनाई ये इंसान के खुद के एक इमेजिनरी चीज है जो इन्होंने बनाया है। ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आप एक ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, आप वर्कआउट करोगे 2 घंटा 3 घंटा। वर्कआउट करने के बाद आपको पसीना निकलेगा, आप स्पारिंग करोगे। स्पारिंग यानी एक छोटा सा एक फाइट जैसे होता है जहाँ पे एक्चुअल फाइट नहीं होता है बट एक डेमो फाइट जैसे होता है जहाँ पे आप और आपके ओपोनेंट एक दूसरे को टेस्ट करते हो, फोर्स लगाते हो, आप जितना लगा सकते हो। एक दूसरे को नुकसान नहीं बट एक दूसरे से सीखते हो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स आप लेते हो, आपके नेगेटिव पॉइंट्स आप कम करने की कोशिश करते हो। तो ये एक हेल्दी इंटरेक्शन होता है जहाँ पे आप एक दूसरे से सीख रहे हो। तो आपको ये आपकी ट्रेनिंग में इंक्लूड करना होगा जहाँ पे आपको देखना होगा कि मैं पॉजिटिवली अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ या नहीं, ज़्यादा मैं उसमें फोकस हूँ या नहीं, साथ में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकली मुझे अप्लाई करते आ रहा है या नहीं, मैं जब स्पारिंग कर रहा हूँ तो मैं ओपोनेंट के साथ पिकअप कर पा रहा हूँ या नहीं, और आपके ट्रेनर आपके साथ पॉजिटिवली ये चीज़ में कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको क्या क्या मिल रहा है, ये सब आपको देखना है। अगर आपको लगता है कि ये आपको नहीं मिल रहा है तो यू शुड, आप कोशिश करना चाहिए कि आप नया ट्रेनर देखें, नए चीज़ देखें जहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं तो मार्शल आर्ट्स करने का दूसरा एक होता है जहाँ पे आप आर्टिस्टिक वे ऑफ चीज़ से करते हो कि एक आर्ट करके उसे लेते हो और करते हो, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। बट कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ में रहे और ना कि मैजिकल और मिस्ट्री के वर्ल्ड में जाए। रियलिटी को समझिए, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखें और ट्रेन करें, वर्कआउट करें, कोरोना से सेफ रहिए। आपको अगर मेरा ये जो वर्क है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ मार्शल आर्ट्स आप तक पहुँचाने का, उसके जो अलग अलग कंसेप्ट है वो पहुँचाने का, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है, ये टॉपिक है, ये यहीं पे स्टॉप करूँगा। और ये जो आगे भी कुछ आइडियाज, एक मिथ होते हैं जो अलग अलग मिथ होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे जगह पे ट्रेन करना चालू करें, वर्कआउट कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। थैंक यू।